अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक फ़िल्म का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले हम जी एच पोल की अनाउंसमेंट करेंगे, जो कि और नया पोल भी आपको बताएंगे किन किन दो एक्ट्रेस के दरमियान है। पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन हमने एक पोल रखा था जिसमें नादरा और नीली के हवाले से पूछा गया था कि ज़्यादा अच्छी अदाकारा आपकी नज़र में कौन है। तो जो वोट पड़े हैं वो तकरीबन लगभग 700 के करीब पड़े हैं, 700 से थोड़े से कम है। और उसमें 63% जो वोट हैं वो लिए हैं नीली ने, और बाकी जो वोट लिए हैं वो नादरा ने लिए हैं। ये बनते हैं तकरीबन 37% जो है वो नादरा ने लिए हैं। तो इस तरीके से नीली ने बआसानी ये पोल जो है वो जीता है। और 7 दिन के दौरान किसी भी जगह के ऊपर, जिस तरह पिछले पोल में अंजुमन और साइमा का था, इसमें भी किसी भी जगह पे नीली को नादरा जो है वो बीट नहीं कर सकी वोट जो पड़े। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था वैसे, क्योंकि नादरा की फ़ैन फॉलोइंग में जो है वो फीडबैक ज़्यादा आता है, उनके हवाले से ज़्यादा तज़किरा किया जाता है एज़ कम्पेयर टू नीली, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। आज का जो पोल है वो है जनाब रीमा खान और मीरा के दरमियान आपकी नज़र में कौन ज़्यादा अच्छी अदाकारा है। इसमें परफॉर्मेंस भी शामिल है और ख़ूबसूरती भी होगी यकीनन। तो ओवरऑल एक पैकेज होता है अदाकारा का, तो उस हवाले से हमने आपसे पूछा है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि इन दोनों में ज़्यादा अच्छी अदाकारा कौन है। अपना वोट लाजमी दीजिएगा और हम इसकी अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक करेंगे। अब आते हैं जनाब फिल्म की तरफ। शैतान फिल्म आई है, उसमें हिंदी फिल्म है और यह फिल्म गुजराती फिल्म थी वश, उसकी कॉपी की गई है। वश जो है वो इस वक्त आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, हालांकि वो ज़्यादा पुरानी फिल्म नहीं है, 1.5 साल पुरानी फिल्म है। वश से एक चीज़ मुझे सराइकी के हवाले से याद आती है, वो मैं बाद में आपको बताऊँगा। लेकिन फिल्म की जो कास्ट है उसमें विकास भल इसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने क्वीन जैसी फिल्म बनाई। और इसकी कास्ट में शामिल हैं अजय देवगन जो कि कबीर का किरदार अदा कर रहे हैं, ज्योतिका जो है उनकी बीवी का किरदार अदा कर रही है, जानवी का किरदार अदा कर रही है जानकी बोदीवाला, और उसका बेटा भी है, और आर माधवन जो हैं वो 3 इडियट वाले वो किरदार अदा कर रहे हैं शैतान का। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि ये किस किस्म की फ़िल्म है। मुझे एक फ़िल्म याद आती है, रोड फिल्म। मैंने बड़ा एंजॉय किया था कि जिसने भी रोड फिल्म देखी है, उसमें एक अनवांटेड आदमी जो है वो आपके साथ चिपक जाता है, और इस तरह वो फिल्म जो थी वो बड़ी मज़ेदार फिल्म थी। यहाँ पे भी कुछ कहानी इस तरह की, मैं ज़्यादा कहानी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा ताकि आप लोग जब देखें तो कि उसके अंदर सस्पेंस की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है, तजस्सुस रहे ताकि देखने वाले के लिए। लेकिन एक फैमिली के साथ जो कुछ होता है, वो एक अनवांटेड आदमी चिपक जाता है या आ जाता है, लेकिन उसके पास क्या क्या वो कर सकता है वो बड़ा सरप्राइजिंग है। वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम। वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। जबरदस्ती? पता नहीं मेरी बेटी पर। इस तरह की स्टोरी कहीं पे भी बन सकती है, लेकिन उस स्टोरी को एंगल देना, उस स्टोरी के अंदर नई नई चीज़ें निकालना देखने वाले के लिए जो है वो ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। ये एक शैतान फिल्म के अंदर बिल्कुल ऐसा तरीके से ये चीज़ें मौजूद हैं। शैतान फिल्म का जब आप पहला हाफ देखते हैं, क्योंकि एक फैमिली की कहानी है, फैमिली की कहानी मुझे क्या बल्कि हर किसी को हमेशा फैसिनेट करती है। आप कोई हॉरर फिल्म देखें या कोई इस तरह की थ्रिल वाली फिल्म भी देखें, हॉरर फिल्म देखें कोई भी, तो उसके अंदर जब तक फैमिली की सूरत में किरदार आपके सामने ना आए तो आपको उनके साथ एक एफिलिएशन नहीं होती। जब आप फैमिली की कहानी, इवन ये डॉक्यूमेंट्री के ऊपर भी ये रूल अप्लाई करता है कि आप डॉक्यूमेंट्री अगर बना रहे हैं, किसी किरदार को रख के कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको वो लगेगी, अदरवाइज वो एकेडमिक लगती है डॉक्यूमेंट्री। कॉन्क ऑफ कर गया, 10-15 मिनट का सवाल है, चार्ज होते ही मैं चला जाऊंगा। आप बैठिए, मैं चार्जर लेकर। इसी तरह फिल्म के अंदर भी जिस तरह गोरा अक्सर फिल्म बनाता है, उसमें शायद फैमिली इतनी ज़्यादा एंगेज ना कर रही हो तो आपको मज़ा नहीं आता। जिसके अंदर भी फैमिली पाई जाए, उस फैमिली में मियाँ बीवी हों, उनके आगे बच्चे हों, उनके साथ कोई हादसा हुआ है, उनके साथ कोई वाक़या पेश आ रहा है, तो वो फिर आपको मज़ा देती है। शैतान फिल्म का जब पहला हाफ मैंने देखा, 1 घंटे का तकरीबन, लगभग 2 घंटा 3 मिनट की फिल्म है, तो मैंने कहा कि अब आगे इसको कैसे लेके चलेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको ग्रिप कर लिया एक फिल्म ने, और उस ग्रिप को आखिर तक कायम रखना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कहानी, उसकी डायरेक्शन, उसकी अदाकारी के डिपार्टमेंट जो हैं वो ज़बरदस्त है। इसी वजह से आप उसके अंदर खो गए हैं फिल्म के अंदर। लेकिन शैतान फिल्म में जहाँ शुरू में आपको थोड़ा थोड़ा डर भी महसूस होता है कि क्या होने लगा है, क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे इस फिल्म के अंदर ये चीज़ इसलिए है कि इसका कैमरा वर्क इतना शानदार है कि इवन स्विमिंग पूल के अंदर अगर नहाने के सीन है, पूरी फैमिली का वो जो अंदर लगे हुए मजाक करने या जो करने, उसको भी हर एंगल से दिखाया है कैमरामैन ने। और मैं उसका भगवान।
What rubbish! जानवी, अपने पिताजी को जोर से छापड़ मार दो। कैमरामैन ने जूम आउट बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है। कैमरामैन ने जहाँ ज़रूरत पड़ी है वो ऊपर से भी शॉट लिए हैं, टॉप शॉट भी लिए हैं, और उसने किसी चीज़ को, जो अवेलेबल चीज़ें थी उसके अंदर, उसकी वजह से खौफ को पैदा करने की कोशिश की गई है। इवन खिलौना मगरमच्छ है, उसका भी जूम इन से शॉट जूम आउट की तरफ जाता है तो आपको स्विमिंग पूल के अंदर खिलौना पड़ा हुआ मगरमच्छ भी आपको असली का नजर आता है। ये दाद देनी पड़ती है छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेले हैं। कैमरा वर्क और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इसके साथ बहुत ज़्यादा आप उसको हेल्प करता है स्टोरी को आगे बढ़ने में, आपको मज़ा देता है और आप तैयार होकर बैठ जाते हैं कि कुछ होने वाला है। तो सुपरनेचुरल किस्म की ये फिल्में, इसका बुनियाद जो है ब्लैक मैजिक है, काला जादू जिसे कहते हैं इसकी कहानी के अंदर, और जो उसके अंदर एंगल दिखाए हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि फैमिली के साथ है, और अब फैमिली की बेटी जो है अपने बाप के साथ क्या कर रही है, बेटी जो है अपने भाई के साथ क्या कर रही है, बेटी जो है अपने माँ के साथ कैसे ट्रीट कर रही है, ये एक कामयाबी है इस फिल्म की पहले हाफ की ग्रिप के साथ। दूसरे हाफ में उसके अंदर जिस वक्त एक क्लाइमैक्स है, उस क्लाइमैक्स के अंदर भी आपको मज़ा आता है। अगरचे फिल्म को मैं अगेन कहता हूँ कि फिल्म को फिल्म की सूरत में देखना चाहिए। फिल्म जब आप देख रहे हो तो उस वक्त आपका ताल्लुक नहीं रहता कि आप किस चीज़ के ऊपर एतकाद रखते हैं या नहीं, लेकिन उसको फिल्म की तौर के ऊपर ट्रीट करते हैं। तो इसके एंड तक उसका फिर क्लाइमैक्स है, फिर एंटी क्लाइमैक्स जब आता है, आप इंजॉय करते हैं और आप एंड तक फिल्म के साथ जुड़े रहते हैं। डायरेक्शन जिस तरह कहानी को लिखा गया है उसी तरह, वो चले वश की कॉपी थी, वश के हवाले से सुनने में आया कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स की गई हैं, लेकिन ये 60 करोड़ की फिल्म शैतान जो है, इसको डायरेक्शन जो दी है विकास भल्ल साहब ने, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी है। इसको साफ़ सुथरा फिल्म, साफ़ सुथरी है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। फिल्म के अंदर जब किरदार फैमिली है तो पूरी फैमिली, उसी हर एज के बंदे, बड़े छोटे सभी उसको बैठ के देख सकते हैं और यकीनन वो इन्जॉय करेंगे। फिल्म की अदाकारी में लोग कह रहे हैं कि आर माधवन की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है। मेरा मानना भी ये है कि आर माधवन की अदाकारी अच्छी है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि लिखने वाले ने सबसे ज़्यादा एक जो किरदार पावरफुल लिखा है वो लिखा है आर माधवन साहब का। तो लिखने वाले की पूरी हमदर्दियाँ या पूरी तवज्जो या पूरा फोकस जो है वो इस किरदार के ऊपर है। तो इसी वजह से जिस तरह मौला जट नूरी नाथ, मैं मिसाल देता हूँ, मौला जट में मौले का किरदार से ज़्यादा नूरी नाथ का किरदार ताकतवर है, नासिरुद्दीन साहब ने खुद कहा था। अब वो मुस्तफ़ा ऋषि साहब ने प्ले किया, लोगों को अच्छा लगा सुल्तान रही के मुकाबले में कि मुस्तफ़ा ऋषि ने बहुत अच्छा प्ले किया, और जो कि किया भी, इसमें कोई शक नहीं, अपने तरीके से किया। हमजा अब्बासी ने बना आगे प्ले किया, उन्होंने कहीं कहीं मुस्तफ़ा ऋषि साहब को फॉलो भी किया, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। लोगों ने कहा जी फवाद खान के मुकाबले में, मौले के मुकाबले में नूरी नाथ का किरदार ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, जब तक आपको मरकज़ी किरदार जो होता है, अब मौले के पास जो कुछ करने के लिए था, इसी तरह इसमें नूरी नाथ की तरह आर माधवन के पास करने को बहुत कुछ था, क्योंकि फोकस उसके किरदार के ऊपर था। लेकिन अजय की अदाकारी जो है उसको आप कहीं पे भी शैडो नहीं कर सकते अजय देवगन को, क्योंकि अजय देवगन ने जो कबीर के किरदार में अदा किया, कबीर के किरदार से ज़्यादा एक खामद का किरदार जो उसका है, और उस किरदार से ज़्यादा एक बाप का किरदार है जो एक बेटी का और एक बेटे का बाप है, और उनके साथ जो पेश आ रहा है। किसी जगह पे अजय देवगन ने ग्लिसरीन के बगैर, मुझे लगता है कि जहाँ आंसू निकाले हैं, कि वो जब देखता है कि वो बेटी के आगे बेबस है, बेटी जो है वो क्या क्या कर रही है, वो बिल्कुल बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने अदाकारी से अपना पर्दा स्क्रीन के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से उसको कन्वे किया है। नहीं ले जाने दूंगा उसे। मेरी बेटी को आजाद करेगा कि नहीं? उनकी मिसेज ने जो जोयतिका नाम है उनका, उन्होंने जो किरदार अदा किया बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त तरीके से अदा किया। फिर जानकी बोदीवाला जानवी का जो किरदार है, जानवी उनकी बेटी बनी हुई है। मेरे ख्याल में आर माधवन के बाद सबसे ज़्यादा अगर अदाकारी करने का जो मार्जिन था वो इसकी बेटी के पास था। उन्होंने भी उसके अंदर जान डाली, उस बच्ची ने ज़बरदस्त तरीके से किया। छोटे छोटे इशू हैं उसमें, जिस तरह उसकी बीवी शुरू में कह देती है कि ये अनवांटेड आदमी जो 20 मिनट के लिए घर में आया, तो इसको, ये मुझे आउट ऑफ होम चाहिए, इधर मैंने नहीं देखना इसको नहीं देखना चाहती मैं। लेकिन अजय देवगन जो है वो फिर उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, कह देते हैं कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ये क्यों नहीं देते? उस टाइम तक जब तक कि मुसीबत ऊपर आ नहीं जाती। कम से कम एक दफ़ा दिखाया तो जा सकता था कि वो एक दफ़ा आके कहते हो, वो बहुत देर से आके कहते हैं, उस टाइम तक वक्त गुजर चुका होता है। दूसरा ये था कि जिस वक्त स्विमिंग पूल के अंदर वो सब होते हैं,
और वो आके उधर से देखता है स्विमिंग पूल में, उस टाइम घर वाले मौजूद होते हैं, वो ऊपर से देखता है कि बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है और वो वही वाला बंदा है जो उसके घर के अंदर आना चाह रहा है मेन गेट के ऊपर। वो मेन गेट से अंदर कैसे पहुंचता है, वो कहता है जी आपकी बेटी ने मुझे अंदर आने दिया है। वो बेटी किस वक्त स्विमिंग पूल से निकल के या किस टाइम वो उसके पास जाती है, कब, ये थोड़ा सा जंप लगता है बीच में। अदरवाइज फिल्म देखने के से ताल्लुक़ रखती है और आप यकीन करें कि बहुत इंजॉय करेंगे फिल्म के आइडिया को। इस मतलब हॉरर फिल्में बहुत तरीके से बनती हैं, वो रवायती हॉरर होती हैं। आपको पता होता है कि आप इतने ज़्यादा उसके अंदर सीन दिखा दिए जाते हैं कि वो हॉरर वाला जो एक इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो चुका होता है और वो छुरियाँ कांटे और गोश्त और पता नहीं क्या इतना दिखा चुके होते हैं कि उसका वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें फैमिली के साथ जो दूसरा किरदार है उसकी शेड क्या है तो वो नेगेटिव किरदार है, लेकिन उस किस तरीके से वो एंजॉय भी कर रहा है, किस तरीके से वो मतलब कई सीन तो आप देख के आर माधवन के जिस तरीके से लिखे हुए आप हंस पड़ेंगे यार ये क्या चीज़ है। तो अजय देवगन की और पूरी फैमिली की इस स्टोरी, बेहतरीन स्टोरी की वजह से, बेहतरीन डायरेक्शन की वजह से, बेहतरीन कैमरा वर्क की वजह से इस फिल्म को लाजमी देखिएगा। साफ सुथरी फिल्म है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।